your head and read online classes carefully. Because coronavirus has affected all over the world and people die. So we must stay at our home and save our life. बच्चों, आप लोग जानते हो कि कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व में तेज़ी से अपना प्रभाव जो है फैला रहा है। लोग दिनों दिन मर रहे हैं, अधिक से संख्या में लोग मर रहे हैं। इसलिए सरकार ने जो है लॉकडाउन लगा रखी है। क्यों? क्योंकि हम जो है यदि घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे कई व्यक्तियों तक फैलता है। इसलिए हमें जो है यदि सुरक्षित रहना है तो हम घर पर ही रहें। इसलिए सरकार ने जो है लॉकडाउन लगा रखी है। इस लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन जो क्लास चल रहे हैं, यह आपके बेहतर के लिए है कि घर पर रहकर ही आप अध्ययन करते रहिए। ठीक है, तो इस ऑनलाइन क्लास की कड़ी जो है मैं कक्षा 8 के छात्रों के लिए टेंस लेकर आया हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पहले जो है आपने जो है आपने पूरे टेंस को 4 भागों में पढ़ चुका है और 5वां भाग है। ठीक है, अब इस टेंस के बारे में आप लोगों को बेहतर ढंग से आप लोगों को बतलाएंगे, इसको केयर करिए। ठीक है, ये तो किसी टेंस का पहचान, किसी टेंस का जब हम पहचान कर लेते हैं तो उसके बाद उस टेंस का जो रूल्स हैं उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमको पहचान करना जरूरी है। तो यहाँ दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट ये जान लो कि प्रेजेंट माने होता है वर्तमान। प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान। ठीक है, और परफेक्ट माने होता है कोई कार्य पूर्ण हो जाना, परफेक्ट पूर्ण या पूर्णता। यानी वर्तमान समय में कोई कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो वह जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई कार्य जब वर्तमान समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ठीक है, और जो है वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? चुका है, चुकी है। ठीक, तो इससे आशय आप लोगों ने समझा कि कोई कार्य वर्तमान समय में जो है पूर्ण समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान लेते हैं। पहचान, कोई कार्य वर्तमान समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और वाक्य के अंत में, और जो वाक्य के अंत में या तो बच्चों चुका है, चुकी है, चुके हैं। और वाक्य अंत में चुका है, चुकी है तथा चुके हैं आता है। तो बच्चों ये पहचान रहा कि कोई कार्य वर्तमान समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है तथा चुके हैं आता है। तो कोई कार्य की समाप्ति को जो है इंडिकेट करता है। तो बच्चों इसके अब हम रूल्स आते हैं, इसके नियम क्या है, रूल्स क्या है? तो बच्चों इसके नियम बेसिक रूल केवल 3 ही है। पहला क्या है? कर्ता। पहला जो है कर्ता यानी सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता यानी सब्जेक्ट।
सिंगल नंबर का यानी एक वचन, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। तो बच्चों यहाँ एक वचन करता क्या क्या हो सकता है? ही, शी, कामा, इट, नेमिंग वर्ड्स राम, श्याम, राधा, ठीक है, बॉय एंड बॉय, ये आपका सिंगल नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यानी जब कर्ता जो है सिंगल नंबर का हो, ठीक है, तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, क्या बच्चों? सहायक क्रिया, इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, या इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, या क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया क्या कहते हैं बच्चों? हैज, ठीक, क्लियर? अलग रूल क्या है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, ठीक है, यदि वाक्य में आपका कर्ता एक वचन का है, तो हम सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, के रूप में क्या यूज करते हैं? हैज, ठीक है। दूसरा ये नियम है आपका, यदि कर्ता सब्जेक्ट, यदि कर्ता प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर उसको कहते हैं बच्चों बहुवचन, बहुवचन। यदि आपका जो है कर्ता प्लूरल नंबर बहुवचन है, बहुवचन कर्ता क्या हो सकता है? आई, देखो आई के बारे में बताया गया कि आई जो है किसी टेंस में सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो जाता है और किसी में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में आपका आई जो है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, करता है आई, भी, यू, दे, ठीक है। अब जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, चिल्ड्रेन, ठीक है, एक से अधिक जो है इंडिकेट कर रहा है। आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ETC, ये आपकी जो है क्या है? ये आपके जो है प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट है, ठीक है। आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ETC, ठीक है। तो यदि आपका ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगाते हैं बच्चों? हैव, ये ठीक है, इंडिकेट करने के लिए हैव लगाते हैं, जी बच्चों, ठीक है। दूसरा यदि करता है आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, ठीक है, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ठीक है, जिससे यानी एक से अधिक व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, मोर देन वन, तो उसके साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है तीसरा नियम क्या है कि जो आपका मेन वर्ब है, आपका जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तीसरा नियम मेन वर्ब का मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का
थर्ड फॉर्म। टीचर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब बच्चों ये देखिए तीसरा जो आपका ये रूल है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसको आप यह माइंड कर लो कि इसे जब भी हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव में चेंज करते हैं या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों, ठीक है, तीनों प्रकार के सेंटेंस में हम जो है हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज ही करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है, परफेक्ट टेंस में केवल, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ये बच्चों सभी में। तो ये मेन था, तो ये तो आपका बेसिक रूल था, ठीक है। अब कॉमन रूल क्या है? कॉमन रूल का मतलब यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है उसके ठीक बात क्या लगेंगे? ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में? जो कॉमन रूल है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में वही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हैज नॉट, यदि आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हैव नॉट। क्लियर? लगाते हैं ये आपका वर्ब, ठीक है। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या है? यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका है तो जो है जो सहायक क्रिया है उसको सब्सिक्वेंटा से पहले लिख देना है। तो ये सभी टेंसों के लिए ऐसे ही जो है एक और रूल है, ठीक है। पांचवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस, ठीक है। हैज और हैव, हैज और हैव को कर्ता से पहले लिखते हैं, ठीक बच्चों। और एक और नियम है, यदि आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, यदि आपका क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है, प्रश्नसूचक शब्द क्या है बच्चों? क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाट, वेयर, वाई, व्हेन, व्हिच, हुम, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इटीसी आदि, ये सब क्या है आपका, ठीक है, प्रश्नसूचक शब्द है। यदि यह आपके जो है सेंटेंस के बीच में आता है तो इसको सबसे पहले लिखते हैं। इसको मैं सभी टेंसों के लिए यही बतलाया हूँ, ठीक है। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसको लिखने के बाद उस टेंस का सहायक क्रिया उसके बाद करता है, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यदि है आपका जो है बीच में तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्लियर। उस वजह से उस टेंस का सहायक क्रिया उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब हम आते हैं अब ये उदाहरण पर, ठीक है। ये तो आपका इतना रूल्स था, ठीक है, इतने क्या थे? रूल्स थे, ठीक। अब आइए हम इसको चलते हैं, इसको हम यह उदाहरण द्वारा समझते हैं, ठीक है। टेंस को ट्रांसलेट करके सेंटेंस को हम देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे कोई आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखिए। तो बच्चों सहायक क्रिया के रूप में क्या यूज था इसमें? हैज और हैव, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये आपका मेन रूल है, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पहला
यहाँ पर वर्ब, ठीक है। यदि कह दिया जाए, यदि मैं एक जो है वाक्य दूं, केशव उड़ा चुका है, ठीक है। केशव एक पतंग उड़ा चुका है। देखिए, अब हम पहले पहचान करते हैं कि केशव एक पतंग उड़ा चुका है, तो केशव जो पतंग उड़ा रहा था वह उड़ा चुका है, कार्य उड़ाने का, उसका पतंग उड़ाने का कार्य समाप्त हो गया, ठीक है। वह भी वर्तमान समय में, और लास्ट के वाक्य के अंत में क्या आया, चुका है। क्लियर, पहचान में आपको लिखा दिया, ठीक। तो इससे हमने यह पहचान किया कि यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक। तो हम ट्रांसलेट करते समय बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, अमीरी वर्ब, ठीक है। इसमें क्या है, हैज या हैव, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, यही है आपका सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आपका केशव, केशव, ठीक। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, एक बालक है या एक पर्सन है, व्यक्ति है, तो आपका वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हुआ। तो हम यूज करेंगे सहायक हैज, केशव हैज, ठीक है। सहायक यूज हो गया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उड़ाना, उड़ाना क्रिया है फ्लाई, तो फ्लाई यू फ्लोन, फ्लाई यू फ्लोन, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हुआ बच्चों, फ्लोन, FLOW। अब हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है इसमें, एक पतंग, यही ऑब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में यूज कर लिया हैज, और उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब उड़ाना है, ठीक है, उड़ाना। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा एक पतंग, एक काइट, और बच्चों ये काइट, ठीक है। अब जो है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नेहा एक पत्र लिख चुकी है, बच्चों नेहा एक पत्र लिख चुकी है। अब हम पहले पहचान करेंगे बच्चों, नेहा एक पत्र लिख चुकी है, चुकी है आया, चुकी आ गया जो है, तो हमने यह जो है पहचान कर लिया कि यह टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। अब हम इसके रूल्स पाते हैं। रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट आप क्या क्या है, नेहा है, नेहा, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, नेहा। अब यहाँ नेहा क्या सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, हैज, क्लियर। हेल्पिंग वर्ब हैज यूज किया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो कर्ता हो गया, ठीक, और सहायक क्रिया यूज कर लिया। इसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, लिखना, लिखना है बच्चों, लिखना है तो राइट, तो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, राइट, रोट, रिटेन, बच्चों रिटेन, RITE। ऑब्जेक्ट क्या बचा आपका, एक लीटर। अब बच्चों तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हुआ। अब हम प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट यूज करके हम आपको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। देखिए हम तीसरा वाक्य लिखते हैं, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, ठीक है।
अब यहाँ हम पहचान कर लेते हैं चुका हूँ, चुका चुकी आ गया, ठीक है। तो यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब हम सब्जेक्ट पे जाते हैं। तो बच्चों मैं बतलाया हूँ कि आई जो है किसी कहीं पर जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट बन जाता है, तो कहीं प्लूरल नंबर का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका आई जो है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, बहुवचन का, ठीक है। तो हम जो है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं आई के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव, आई है, ठीक। कर्ता यूज कर लिया, उसके बाद सहायक किया, और उसके बाद वर्ब क्या है, ये जाना है, क्या बच्चों, जाना है, ठीक है। तो गो माने जाना होता है, गो इंटू गॉन, थर्ड पार्ट में हो जाएगा गॉन, आई हैव गॉन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या था, ये बहुवचन करता था, इसलिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया, ठीक। और ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं, तुम, चौथा, तुम एक गीत गा चुके हो, ठीक है। तुम एक गीत गा चुके हो, चुके आ गया, तो क्लियर है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पे जाते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम जो है ये आपका जो है कौन, ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है कि प्लूरल नंबर का, तो ये आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं बच्चों, यू, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट के साथ सहायक किया, हैव, यू हैव, क्लियर, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि वर्ब क्या है, गाना, गाना बच्चों, ठीक है, गाना है ये आपका। तो सिंग माने गाना होता है, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, ठीक। तो यू हैव संग, क्या हो जाएगा बच्चों, संग। ऑब्जेक्ट क्या है, ये गीत है, ठीक, यू हैव संग और सॉन्ग, क्लियर। तो ये आपका बच्चों क्या था, अफर्मेटिव, क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। ये क्या था, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या देखा, जो है सब्जेक्ट देखा, यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का है तो सहायक क्रिया हैज लगाया, यदि सब्जेक्ट का प्लूरल नंबर है तो सहायक क्रिया क्या लगा बच्चों, हैव लगाया, ठीक। और तीसरा नियम क्या था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लिखते रहेंगे, नेगेटिव चाहे इंटरोगेटिव चाहे अफर्मेटिव, ठीक है, सब में लिखते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि आपको उसी ढंग से नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं उदाहरण जो है एग्जाम होमवर्क के रूप में लिख दे रहा हूँ, जिसको आप लोग घर पर बैठकर उसको जो है करिए, ठीक है। होमवर्क के रूप में जो है आपको दे रहे हैं, तो आप लोग जो है अच्छे ढंग से करिए, माइंड करते रहिए, लर्न करते रहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली कड़ी में जो है इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बताएंगे। थैंक्स।